नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम पढ़ेंगे Be2 की संरचना। इसके बारे में हमने कल पढ़ा चुके थे, जिसमें हमने सर्वप्रथम H2 की संरचना, He2 की संरचना के बारे में पढ़ाया। आज हम Be2 की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हमने H2 की आणविक संरचना के अंतर्गत हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका चुंबकीय प्रभाव और उसमें हमने क्या देखा था, क्या बोलते हैं उसको, आबंध कोटि के बारे में देखा था। इसके बाद हमने आपको कल होमवर्क दिया था कि बेरिलियम की संरचना के बारे में पढ़ना है, Be2 की संरचना के बारे में पढ़ना है। और आप में से बहुत सारे छात्रों ने इसका उत्तर लाए थे। इसका आप यदि हम बनाने की कोशिश करते हैं तो कैसा बनाते हैं आप सुनें। सबसे पहले यदि आपको Be2 की संरचना का निर्माण करना है तो हमने सबसे पहले इसका बताया था कि आपको Be का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। आपको यह विदित होगा कि Be जिसे हम बेरिलियम कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है। इसके बाद यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2 2s2। आपको इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको यह पता होगा कि इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ताकि देखो, आप बोलते होंगे कि 3 भागों में डिवाइड क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि अपनी संरचना अच्छी बन सके। ऐसा नहीं है कि मतलब 3 भागों में डिवाइड करना कुछ अनिवार्य है, ठीक है ना। हम क्योंकि अपन संरचना बनाएंगे नहीं तो एक आगे ऐसा लड़का बन गया ये कुछ भी है, ठीक है ना। तो अपन को सबसे पहले क्या करना है, 3 भागों में डिवाइड करना है और फिर अपन को यहाँ पे लिख देना है Be2 की संरचना। क्या लिखना है, Be2 की संरचना। आपको इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपने अगर इतना कर लिया तो आपको अभी एक नाम नहीं मिलेंगे, ठीक है। सुना है। इसके बाद आपको करना क्या है, हमने बताया था Be2 को यदि संरचना बनानी है तो आपको कैसा करना पड़ेगा, B को इस तरफ से जोड़ना पड़ेगा तो आपका Be2 यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे B2 होगा। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद करना क्या है, आपको इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे कैसा, यहाँ पे थोड़ी दूर लिख देंगे 1s2, इतना लिखने में कोई दिक्कत। और 2s2 को क्या लिख दिया ऊपर। आपको पता होगा कि हमने 1s2 को नीचे क्यों लिखा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 1s2 को नीचे लिखने का कारण यह है कि यहाँ पर 1s2 की ऊर्जा कम है। आपको कैसे पता है कि 1s2 की ऊर्जा कम है, आपको यह विदित होगा कि अफबाऊ नियम में हमने यह बताया था कि जो 1s2 होता है इसकी ऊर्जा कम होती है क्योंकि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन इसी में प्रवेश करता है, फिर इसके बाद 2s2 में करता है कि नहीं करता है। तो आपको यह पता है कि अफबाऊ नियम में सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाले कक्षक में और फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि 1s2 में ऊर्जा कम है और 2s2 में ऊर्जा इससे अधिक है, इसीलिए सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन इसमें गया फिर इसमें गया। इसी प्रकार यदि हम इस तरफ लिखते हैं, इसी का हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो कैसा कर देते हैं, 1s2 यहाँ पे लिख देते हैं और 2s2 ऐसा लिख देते हैं। आपको इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ऑर्बिटल बनाने हैं। क्या बनाने हैं, ऑर्बिटल बनाने हैं। ऑर्बिटल जैसे ही आपने बना दिए और यहाँ पे देख लीजिए सर्वप्रथम यहाँ पर यदि S है तो आपको S का एक ही ऑर्बिटल बनाना है। यहाँ पर भी S है तो यहाँ पर भी S का एक ऑर्बिटल बनाना है। यहाँ पर 2s2 है फिर अर्थात S है, आपको दिख रहा होगा कि S है कि नहीं है, तो यहाँ पर भी इसका एक ऑर्बिटल बनाना है। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत, आपको लगता होगा कि हम थोड़ी तेज चल रहे हैं, लेकिन हमने इसको कल बता दिया था इसीलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे सुनते हैं। तो इसके बाद हमने भी यहाँ पर एक ऑर्बिटल बना दिया। इतना करने में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद करना क्या है वो तो आप सभी भी जानते हैं। सुना,
आपको यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो करना क्या है, आपको दिख रहे हैं ऑर्बिटल, आपको इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में प्रेस करा देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको आपने यहाँ पे प्रेस करा दिया। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सब में हमने क्या कर दिए, ऑर्बिटलों को भर दिया। इतना कर दिया। इसके बाद हमने क्या बताया कि यदि दो परमाणविक कक्षक आपस में हिस्सा लेते हैं और नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, यदि सुनिए एक बार, यदि 2 परमाणविक कक्षक यदि आपस में जुड़ते हैं तो नए आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, और नए आणविक कक्षकों की संख्या दोनों जितने भी परमाणु कक्षक हिस्से लेते हैं उनकी बराबर होती है। कैसे होती बराबर, जैसे हमने अभी यहाँ पे आप लिखना नहीं, जो हमने कल भी बताया था। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे कितने भाग ले रहे, 1 और 2 भाग ले रहे, तो यहाँ पर 2 का निर्माण होगा, जिस प्रकार संकरण में होता है। ठीक है कि नहीं है। तो 1s2 और 1s2 में यहाँ पे 2 हिस्सा भाग ले रहे हैं, तो ये पूरा कक्षक 1s2 कहलाएगा। और यहाँ पर 2 कक्षकों का निर्माण होगा जिनकी ऊर्जा समान होगी। ऊर्जा समान होने के कारण यह 2 कक्षकों में विभाजित हो जाती है, जिसमें हमने कल बताया था एक कक्षक ऊपर चला जाता है और एक कक्षक नीचे चला जाता है। और इस कक्षक को आपको यह विदित होगा कि कल हमने बताया था इस कक्षक को BMO कहते हैं। इसको BMO कहने का अर्थ क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अर्थात आबंधी अणु कक्षक। आबंधी अणु कक्षक। और इसे कहते हैं अनाबंधी अणु कक्षक। जिस भी छात्र को यह समझ में ना आए कृपया कर अभी थोड़ी देर बाद हम फिर से रिवीजन करेंगे, चिंता मत करें। सुने, इसके बाद आपको तो ये तो हमने ऐसे ही बना दिया था, मिटा दो। ठीक है, अब सुनो, तो आपको यह पता चल गया होगा कि यहाँ पर 2 कक्षक भाग ले रहे हैं, इसीलिए 2 कक्षकों का निर्माण हुआ है, जिसमें BMO जिसकी ऊर्जा कम होती है इसीलिए उसको हमने नीचे बनाया है, और अनाबंधी अंतर ABMO अर्थात एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने ऊपर बना दिया, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। इतना करने में किसी को कोई आप कैसे पता करेंगे कि इसकी ऊर्जा कम है, इसकी अधिक है, क्योंकि यदि आप ऊपर जाते हैं तो ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है। ये हमने आरेख पहले ही बना चुके हैं। इतना करने में यदि आपको किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो सुनिए, तो अपन को कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना आपको यह ड्राइंग बनाते आता है, बिल्कुल ऐसा करना है, लाइन खींचते आना चाहिए। इतना करने में किसी कोई दिक्कत, यहाँ पे स्केल पे लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब आप सुने, इसके बाद यदि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यदि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको करना क्या है, ये समझ। तो 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, निम्न कक्षा में। यदि आप अब्बाउ का नियम जानते हैं तो आपको यह पता होगा कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जाता है, तो हमने पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, तो पाउली का नियम कहता है, पाउली का नियम कहता है कि एक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। इसका अर्थ क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहीं पे जाएगा। और यहाँ पर हुंड का नियम भी लग गया है। हुंड का नियम भी यह कहता है कि यदि पूरे कक्षकों में यदि एक कक्षकों में यदि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो फिर क्या बोल सकते हैं, कक्षकों का युग्मन संभव होगा। पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर उसको क्या कर दिया, इसका एक और युग्मन कर दिया। मैंने क्या किया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन भर गए कि नहीं भर गए, आपको यह विदित हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, इसके भी हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर देते हैं। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत?
इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी दो ऊर्जा के कक्षक आपस में मिल जाते हैं और समान ऊर्जा वाले कक्षकों का निर्माण करते हैं। और आपको यह भी पता होगा कि यहाँ पर दो भाग ले रहे हैं, इसीलिए दो का निर्माण होगा। और जो यहाँ पर नीचे बनेगा उसे हम BMO और जो ऊपर बनेगा उसे ABMO कहेंगे। इतना बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इसके बाद यदि हम बताएं तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको वैसे बना देंगे। आप थोड़ा बना देना एडजस्टमेंट करके, ताकि यहाँ पे जगह नहीं है तो बना देंगे, ठीक है। इतना बनाने में किसी कोई दिक्कत। इसके बाद अपन को करना क्या है, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे थे बिल्कुल ऐसे यहाँ पे भरते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही है, ठीक है। इसके बाद अपन को करना क्या है, सुने। यदि आप जानते हो इसे हम कहते हैं सिग्मा, जो बॉन्डिंग वाला होता है, और इसे सिग्मा स्टार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सिग्मा और सिग्मा स्टार। हमने इसको बताया ये 1s2 का है, ये भी 1s2 का है, ये 2s2 का है और ये भी 2s2। आपके हम 1s2 का कहाँ से हो गया, 1s2 का जी दिख रहा है, 1s2 का जी दिख रहा है, 2s2 का जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो यदि अब इसका जी आपकी आणविक संरचना कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद यदि आपको इसका अणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास ज्ञात करना है, किसका, अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम आप सुनिए कैसा लिखेंगे, सुनिए, यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो करना क्या है, सिग्मा आपको पता है, ये सिग्मा लिखा है तो आपने सिग्मा लिख दिया। फिर अपन को क्या लिखना है, लिखा 1s2 तो 1s2 लिख दिया। आप लोग बताइए, इतना करने में आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम आप उसके बोलते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सिग्मा स्टार लिखा है, तो आपको क्या लिखना है, सिग्मा स्टार 1s2। फिर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है सिग्मा 2s2, फिर लिखा है आपको सिग्मा स्टार 2s2। इतना करने में आप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और कल हमने चुंबकीय प्रवाह के बारे में बताया था और आप सभी विदित होंगे कि चुंबकीय प्रवाह किसे कहते हैं। तो चुंबकीय प्रवाह में हमने कल बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने बताया था कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। हमने ये भी बताया था कि अनुचुंबकीय का अर्थ क्या होता है, जो चुंबक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम अनुचुंबकीय, तथा जो उसके विपरीत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय के लिए हमने शर्तें बताई थी कि इलेक्ट्रॉनों का आयुग्मित होना अत्यधिक आवश्यक है और इलेक्ट्रॉनों का आयुग्मित होना प्रतिचुंबकीय के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पर जो चुंबकीय प्रवाह है ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। इसके बाद यदि आपको बता दें तो प्रतिचुंबकीय के बाद हमें इसका क्या करना पड़ता है, आबंध कोटि। सबसे पहले आबंध कोटि सुनिए, आबंध कोटि किसे कहते हैं। आबंध कोटि कहलाती है बंधों की संख्या, कुल पर जो भी अणु बना है उसमें जो भी और कितने भी कुछ भी जुड़े हैं परमाणु, उसमें कितने बंध बने हैं, ये क्या आबंध कोटि को दर्शाता है। तो हम क्या करेंगे, आबंध कोटि हमने बताया था, आबंध कोटि का सूत्र N1/2 NB - NA होता है। और हमने ये भी बताया था NB क्या होता है, हमने बताया था NB होती है BMO के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपको यहाँ पर भी NB दिख रहा होगा, BMO कक्षक में उपस्थित, जी दिख रहा BMO कक्षक, जी दिख रहा BMO कक्षक, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, NB कहलाती है। और Na कहलाती है क्या, ABMO में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको यह दिख रहा होगा कि NB में यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका अर्थ होगा यहाँ पर NB में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। Na में कितने हो गए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो कितने हो गए, 4। यहाँ पर कितने हो गए, कुल 0। इसका अर्थ होगा बेरिलियम की संरचना के अंतर्गत
Be जो होगा Be2 में कोई भी बंध का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि उनकी आबंध कोटि का मान 0 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि Be और Be कभी भी मिलकर Be2 का निर्माण नहीं करेंगे। आप कृपया कर फिर से सुन लीजिए कि हमें यदि Be2 की संरचना का निर्माण करना है तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने Be का हमने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने लिख दिया और फिर हम इसको 2 या 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। और इतना डिवाइड करने के बाद आप कृपया कर सभी लोग सुने यहाँ पे, तो क्या करते हैं 1s2 लिख दिया, फिर आपको 2s2 लिख दिया, उसी प्रकार हमने 1s2 और 2s2 लिख दिया। और फिर हमने क्या बताया कि जी जब ऊर्जा को अपने आप में पुनर्वितरण करते हैं तो एक कक्षक आबंधी बना देते हैं और एक कक्षक अनाबंधी बना देते हैं। इसी प्रकार इसमें भी एक कक्षक आबंधी और एक कक्षक अनाबंधी बना देते हैं। तो एक कक्षक यहाँ पे बन गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, जो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं आप बाउ पाउली और हुंड के नियम के अनुसार, और उसके बाद इसमें भी वही इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और ये सिग्मा कहलाता है, ये सिग्मा स्टार कहलाता है, ये सिग्मा कहलाता है और ये सिग्मा स्टार कहलाता है। ए कहलाते हैं Nb, ये कहलाते हैं Nb, लेकिन ए कहलाते हैं Na और ये कहलाते हैं Na। फिर हमने कहा बताया, इसके बाद बताया हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने देखो यहाँ पे बताया सिग्मा Nb, सिग्मा Nb का अर्थ होगा क्या, तो इसमें इलेक्ट्रॉन Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, सॉरी सिग्मा लिखा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो प्रतिचुंबकी क्यों बताया, क्योंकि इसमें प्रत्येक इलेक्ट्रॉन युग्मित है। और इसके बाद हमने क्या बताया आपको, आबंध कोटि, तो Nb का मान 4 है और Na का मान 4 है, इसीलिए आपका मान कितना आ गया 0। और इसका अर्थ क्या हुआ कि बेरिलियम और बेरिलियम के मध्य कोई भी बंध उपस्थित नहीं होगा, इसीलिए इसके बाद आप नोट कर लें। इसके बाद हम N2 की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, N2 अर्थात नाइट्रोजन की संरचना के बारे में, ठीक है। तो अगला टॉपिक डाल लीजिए कि N2 की संरचना। N2 अर्थात नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की संरचना। तो सुने, आपको यह पता होगा कि क्या पता होगा, आपको यह पता होगा कि नाइट्रोजन जो होता है ये कितने का, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। और इसके बाद यदि आपको यह पता होगा कि ये तो एक गैस भी है, पता है, और सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस। आपको यदि आपको PMSSC योजना का फॉर्म बनना है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकते कि नाइट्रोजन का कितना % होता है, 78%, ठीक है ना। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, नाइट्रोजन का आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। आप सभी को यह विदित होगा कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद यदि आपको यह पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो आप सर्वप्रथम देखिए, यहाँ पे देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कृपया कर जल्दी सुनिए, यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p3। यहाँ पे देखो जल्दी से, तो सुने, तो नाइट्रोजन जो होता है इसका आपको यह पता होगा कि क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको खुद पता है कि क्या करते हैं। आप सुनो, यहाँ पर बनेगी बड़ी संरचना, तो कृपया कर आराम से सुनो। आपको करना क्या है, ऐसे आपको 2 हांसी बना देने, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख देना है N2 की संरचना। आप यहाँ पे नहीं पूछना कि ये लिखा क्या है, आप समझ जाए कि यहाँ पर लिख दिया N2 की संरचना, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, बिल्कुल जैसे जी लिखी ना, इसको ऐसा लिख दो, कैसा, 1s2, 1s2,
जैसे आपने बताया N2 की यदि आपको संरचना बनानी है तो आपको इस तरफ से N के इलेक्ट्रॉन और इस तरफ से N को बनाना। जैसे यदि आप यहाँ पे N के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहे हैं और यहाँ पे N के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रहे हैं और यदि आपको संरचना बनाए तो बीच में संरचना बनती है कि नहीं बनती आपको खुद पता होगा। तो N की यहाँ से जा रहा है और एक N यहाँ से आ रहा है, तो बिल्कुल जी ऐसी इस तरीके की संरचना बनती है इसमें। यदि आप देखें तो N का यहाँ से जा रहा है तो देखो N का यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे N के आ रहा है और यहाँ पे जो बीच की संरचना बनती है तो ये किसकी बनती है, किसकी बनती है, N2 की संरचना बनती है। ठीक है, तो अब आप सुने, तो हमने क्या लिख दिया 1s2 लिख दिया और यहाँ पे भी 1s2 लिख दिया। इतना करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपन को क्या करना है 2s2 लिखना है। 2s2 लिख गया, इसके बाद 2p3 लिखना है। इतना करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सुने, बिल्कुल जो आपने बेरिलियम की संरचना बनाई है बिल्कुल आपको वही नकल उतार देनी है। कैसे उतारनी, सुने जल्दी से सुने। यहाँ पर भी वही अणु बनेगी, केवल एक थोड़ी सी चेंज होगी, बस कुछ नहीं होगी। सुने जल्दी से, आप अभी से नकल मत उतारें कृपया कर। यहाँ पे सुने, सबसे पहले तो यहाँ पे नकल तो ठीक है, सबसे पहले यदि आप यहाँ पे ऑर्बिटल बनाएंगे पूरा मत उतारें क्योंकि कुछ हम मिटाएंगे अभी, क्योंकि इसमें कुछ गलत भी लिखा है। सुने थे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे ऐसे मिला देना है। अब अपने हिसाब से आप संरचना बना सकते हैं, बाकी थोड़ी टिल्टी बड़ी संरचना हो सकती है। ठीक है, आप इसके अंदर मिला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुने जल्दी से, आप लोग लिखने में मत ध्यान दें। यहाँ पे सुने, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मरे हैं तो 2 बार दिए, यहाँ पे भी 2। इसके बाद यहाँ पर भी हम वही बात दोहराते हैं। इतना करने में आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और इसके बाद हम इसका ऊपर का हम बाद बताएंगे। ठीक है, तो क्या होता है 1s2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। वो तो आपको बेरिलियम जैसी संरचना बनानी है यहाँ पे, ये यहाँ तक हमने बेरिलियम में बताया था और आपको ये पता होगा कि यहाँ पे भी 2 करते हैं। ठीक है, आप सुनो, मेन काम है यहाँ पर, यहाँ पे होता है सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार। यहाँ पर होता है NB NB, इसे कहते हैं NA, इसे भी NA कहते हैं। अब मेन काम स्टार्ट यहाँ पर होता है, क्या होता है यहाँ पर होता है। सुनो, अपन लोग इसको करते कैसे हैं तो उसके बारे में सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर 3 कक्षक उपस्थित हैं। कितने कक्षक उपस्थित हैं, 3 कक्षक उपस्थित हैं। तो उसको हम लोग पता है किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं। सुने तो सुने, इसमें क्या हो, इसमें 6 कक्षकों का निर्माण होगा, ये तो आपको भी पता होगा क्योंकि 3 भाग ले रहे हैं, 3 यहाँ से ले रहे हैं भाग, तो कुल 6 कक्षकों का निर्माण होगा कि नहीं होगा। और यदि आपको यह पता है कि 6 कक्षकों का निर्माण होगा तो आपको कैसा बनाना है, तो यहाँ पे सुने, आपको यह पता होगा कि यह PX होगा, PY होगा और PZ होगा, ये पता है। तो आपको PX और PY वाले नीचे बनाने हैं अक्षर और PZ वाला 12 ऊपर बनाना है। 3 अक्षर हो गए। जे कहलाएंगे क्या, सुनिए पूरी बात, जे कहलाएंगे BMO और यदि ऊपर बनाएंगे तो वो कहलाएंगे ABMO। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं अपन लोग, बिल्कुल ऐसे बन गए कि नहीं बन गए। इसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन भर दें, क्या 2p3 लगा है, इसका अर्थ क्या हुआ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। यदि हमने BMO बना दिया तो ऐसे ही अपन को NT-BMO बनाना है, तो यहाँ पे भी बना दें अपन। सॉरी, इसको ऊपर बनाएंगे। ठीक है,
ठीक है। अब सुनिए, इतना करने में कोई दिक्कत? अब सुनिए, और यहाँ पे जो बनेगा वो पी जेड होगा, यहाँ पे पी एक्स और पी वाई बनेंगे। कुछ समझ में आया? यहाँ तक कि आपको हमें लगता है संरचना में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जब हम इसका बनाते हैं तो आपको पता है 3 कक्षक यहाँ पर है और 3 कक्षक यहाँ पर है। तो जिस प्रकार यहाँ पर दो कक्षकों में वर्गीकृत हो जाता था, लेकिन जब यहाँ पर पी आता है अर्थात पी वाला ऑर्बिटल आता है तो क्या होता है कि जो क्या होता है पी जेड वाला हिस्सा होता है वो उच्च होता है। उच्च अर्थात उसमें उच्च ऊर्जा होती है। उन मतलब इन दोनों की तुलना में, जैसे जे और जे है, इन दोनों की तुलना में पी जेड में ऊर्जा अत्यधिक होती है, इसीलिए इसको नीचे बना दिया और पी जेड को ऊपर बना दिया। इतना करने में किसी कोई दिक्कत? इसी प्रकार यहाँ पर भी इनकी ऊर्जा कम होती है और इसकी ऊर्जा अधिक होती है, तो इनको नीचे बना दिया और उसको ऊपर बना दिया। इतना करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसका कुछ काम नहीं बचा, अब अपडेट आपको इलेक्ट्रॉन भरना। तो आप सर्वप्रथम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर्वप्रथम कि जो निम्न कक्षक वाले होते हैं, निम्न ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम उसी में प्रवेश करता है। अब बाहु का नियम कहता है। इसके बाद अपन क्या करना है, 3 यहाँ पे कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दे। तो सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर जाएगा, तो 1 चला गया। देन दूसरा यहाँ पर जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। जब तक पूरे आयुग्मिक कक्षक नहीं हो जाते तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन संभव नहीं है। तो 1 यहाँ पे चला गया, 1 यहाँ पे चला गया। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपने 2 कक्षक अकेले हैं और 2 कक्षकों में यदि आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो फिर कक्षकों का युग्मन संभव हो जाएगा। 2 यहाँ पे चले गए थे, फिर तीसरा यहाँ पे जाएगा और चौथा यहाँ पे जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5वां यहाँ पर जाएगा और 6वां यहाँ पे चला जाएगा। तो आपकी ये किसकी संरचना बन गई? नाइट्रोजन की संरचना बन चुकी है। यदि आपको विदित होगा आगे, तो यदि आपको सर्वप्रथम इसमें क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कृपया कर आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें, फिर से बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा तो अब हम बताते हैं आपको सर्वप्रथम। और सुन लीजिए, जो px और py वाले जो कक्षक हैं, सुनिए जल्दी से, जो px और py वाले कक्षक हैं इनको क्या कहेंगे अपन लोग? पाई, और इसको कहलाते हैं पाई स्टार। कोई दिक्कत? इसको अपन लोग जानते हैं सिग्मा स्टार, और इसको भी सिग्मा और सिग्मा स्टार। ये बात है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे, सर्वप्रथम यहाँ पे सुन लिया जल्दी से। तो यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, जो 1s2 है, सिग्मा 1s2 खत्म, सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा बोलते जाइए 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2। नकल नहीं मारना, जो कुछ दिख रहा है वही बोलना है। अब यहाँ पे सुनिए, यहाँ पर कैसा लिखेंगे, सुने, तो यहाँ पे 2p3 है, 2p3 है कि नहीं है? तो आपको करना क्या है, सुनिए। तो यहाँ पे सुनो, यहाँ पे लिखेंगे क्या? पहले तो पाई लिखेंगे, पाई लिख गया, कुछ दिख रहा पाई। सर्वप्रथम जैसे सिग्मा स्टार, फिर अपन ने क्या लिखा? पाई। तो यहाँ पे पाई लिखा, फिर अपन को लिखना का 2px दिख रहा। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। इतना लिखने में कोई दिक्कत? फिर अपन क्या लिखना है? पाई 2py 2। कितना समझ में आया? इसके बाद क्या लिखेंगे? सिग्मा 2p2 जेड वाला। तो आपका ये इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट हो गया। और यदि आपको दिख रहा हो कि इसमें पूरी युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? प्रतियुग्मित की है। और आबंध कोटि कौन बताएगा? आबंध कोटि विजय बताएगा, कोई नहीं बताएगा? बताए विजय। आबंध कोटि क्या होगी?
सबसे पहले Na की कुल संख्या गिनो और Np की संख्या गिनो यदि आपको पता हो। दो चार Na कितना है, सॉरी Np माइनस Np। सुने, 2 और 2 4, 4 और 6 कितने हो गए 10 माइनस 2 और 2 4 बटे 2 अर्थात 6 बटे 2 अर्थात 3। अर्थात जब यदि आप N2 की संरचना बनाते हो तो ट्रिपल बॉन्ड लगता है। यदि आपको पता है तो ऐसा ऐसा लगता है। कुछ पता है तो आपका 3 आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे सिद्ध हुआ कि N और N के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। यदि आपको एक बार और समझना हो तो कृपया कर सभी लोग यहाँ पे देखें तो समझ जाएंगे। N2 आप जिसको जानते हैं N2 की संरचना जो कि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर 1s2 तथा 2p3 होता है। आपको पता है N का इस तरफ मिलेगा और N का इस तरफ मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3 इसका हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन नंबर नया संख्या बना दिया। यहाँ पर हमने बेरिलियम जैसी संरचना बनाई, समझने का यहाँ पर 2p3 में एक px py और pz है और यहाँ पे भी जी बिल्कुल ऐसा ही px py pz। ठीक है, यदि आपको ये पता चल गया होगा कि ये px py pz है और यहाँ पर भी px py pz है तो सुने, तो यहाँ पर pz वाले का ऊर्जा का स्तर इन दोनों की तुलना में अत्यधिक है, इसीलिए वह इसके ऊपर बना है और px और py का इसका स्तर नीचे है। ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को मिला के तो फिर पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। संरचना बन गई, इलेक्ट्रॉन विन्यास को देख के बना दिया, प्रतिचुंबकी है और आपको यहाँ पर आवन त्रुटि पता चल गई। ठीक है, ठीक है, कृपया का नोट कर ले जल्दी से। सुने, तो अब हम इसके बाद हम नाइट्रोजन के बाद हम ऑक्सीजन की संरचना के बारे में बताते हैं। तो सुने, तो सुने ऑक्सीजन की संरचना बनाते कैसे, सुने देखो O2 देखो, ऑक्सीजन की जगह हम क्या, नाइट्रोजन की जगह हम क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन। सुने गए, तो O2 की देखो नाइट्रोजन की बिल्कुल जैसी संरचना होती है उसी प्रकार हम ऑक्सीजन की संरचना बना देते हैं। तो नाइट्रोजन की संरचना में N2 लिखा था, इसमें ऑक्सीजन की संरचना में हम क्या लिख देते हैं, O2। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन के बाद अपन का क्या हो गया, ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। तो इसका कितना होता है, 8 होता है। तो 1s2 2s2 2p3 की जगह कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 8। यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज होगा ऑक्सीजन की, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर O2 बात नहीं करेंगे कोई भी। यहाँ पे सुने, अब सुने, यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे बिल्कुल ये सब चीजें होंगी। इसके बाद यहाँ पे सुने, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन जी आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। सुने, यहाँ पे कुछ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सुने, सुनिए पूरी बात हम बताने दे, बढ़ेगा क्या। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा यहाँ तक का तो पूरा जाएगा। इसमें देखो यदि आपको पता है ये पाई कहलाता है, पाई स्टार, तो आपको लिखेंगे पाई स्टार। ये क्या है, 2px1, बात नहीं करेंगे कोई भी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2py1। जी आपका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। और ये प्रतिचुंबकीय ना होगा क्या है, अनुचुंबकीय होगा, आवन कोटि 4 होगी, बात नहीं करेंगे कोई भी, अनुचुंबकीय। और आवन कोटि सुने, 10 तो ये हो गए, और 10 के होते 10 और 2 12 नहीं, 10 2 और 2 4 और 6 10। तो 10 ये हमने लिख दिए, 2 4 और 6 2 बचे 2। तो यहाँ पे निकलेंगे कितने, 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। तो इसका अर्थ क्या होगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य क्या होता है, डबल बॉन्ड।
लीजिए जी ऑक्सीजन की संरचना बना दी है, तो कृपया कर इसे जल्दी से नोट करें। और इसके बाद अपन लोग नया चैप्टर रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, इसको हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।